और अगर लोग नहीं खड़े हुए और उन 24 में सरकार को नहीं बदला तो देश पूरा बीत जाए। हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। सेफली कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक देश के प्रधानमंत्री और भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। आमतौर पर जब इतना बड़ा पॉलिटिशियन देश के प्रधानमंत्री पर आरोप लगाता है तो इसकी चर्चा देश के कोने कोने में हो जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी जानकारी देश की जनता तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि हमारे देश के गोदी मीडिया ने इसकी एक भी खबर को अपने टीवी चैनल पर प्ले नहीं किया। इसे हम अपने देश के फ्लाइट कह सकते हैं, क्योंकि जब मीडिया ही सरकार के डेरोवेक्स को छुपाएगी तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। लेकिन हम इस पर बात करेंगे क्योंकि ये मुद्दा देश की सिक्योरिटी का है, देश के जवानों की जिंदगी का है। दोस्तों, कुछ दिन पहले सत्यपाल मलिक ने इंटरव्यू दिया सीनियर जर्नलिस्ट करण थापर को, उसके बाद रवीश कुमार को और उसके बाद द वाइट के सीनियर एडिटर आफ्ताब खानम को। इन इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने जो आरोप भाजपा पर लगाए वो मोस्टली 3 हैं। सत्यपाल मलिक ने पहला आरोप लगाया कि पुलवामा हमले में पाकिस्तान का हाथ जरूर था, लेकिन गवर्नमेंट की मशीनरी की लापरवाही को भी इग्नोर नहीं कर सकते। और दूसरा आरोप सत्यपाल मलिक ने लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी को करप्शन से ज़्यादा कोई नफरत नहीं है। और तीसरा उन्होंने कहा कि जब मैंने पुलवामा हमले के बारे में मोदी जी से कहा कि ये हमारी गलती की वजह से हुआ है, तब उन्होंने कहा कि तुम अभी चुप रहो। ये 3 बड़े आरोप सत्यपाल मलिक मोदी जी पर लगाते हैं। इन सब को गहराई से समझने के लिए हम थोड़ा सा बैक जाते हैं। साल 2014 में जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ तब भाजपा की सरकार बनी, और भाजपा की उस समय सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी आर्टिकल 370 को हटाना, जिसका समर्थन सत्यपाल मलिक भी करते हैं। द वाइट के सीनियर एडिटर आफ्ताब खानम जब सत्यपाल मलिक से पूछती है कि भाजपा के द्वारा आर्टिकल 370 को जिस प्रकार हटाया गया क्या वो सही था, तब सत्यपाल मलिक कहते हैं कि आर्टिकल 370 को हटाना तो बिल्कुल सही था, लेकिन भाजपा ने जिस प्रकार जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट से हटा दिया वो बिल्कुल गलत था। आर्टिकल 370 के हटने के कुछ ही महीने के बाद इलेक्शन होते हैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में। यहाँ पर 2 लोकल मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी। पहली PDP जिसके लीडर थे मुफ्ती मोहम्मद सैद और उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती, और दूसरी NC जिसके लीडर थे फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे ओमर अब्दुल्ला। जम्मू एंड कश्मीर का ये चुनाव काफ़ी ऐतिहासिक हुआ क्योंकि यहाँ पर 65% लोगों ने वोट डाला था। पॉलिटिकल पार्टियों की काफ़ी बातचीत और डिस्कशन के बाद 2 पॉलिटिकल पार्टी अलाइंस में उभर कर आई, PDP और BJP। ये अलाइंस इतनी मजबूत तो नहीं थी क्योंकि बहुत से मुद्दे पर इन दोनों पार्टियों के विचार आपस में नहीं मिलते थे। फिर भी इस अलाइंस में मुफ्ती मोहम्मद सैद को जम्मू एंड कश्मीर का चीफ मिनिस्टर घोषित किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जनवरी 2016 को मुफ्ती मोहम्मद सैद का निधन हो गया, और उसके बाद फिर से जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नर रूल लगते हैं और अप्रैल 2016 को महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर बनती है। महबूबा मुफ्ती जम्मू एंड कश्मीर की फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर थी, लेकिन 2 साल के बाद ही महबूबा मुफ्ती ने जून 2018 को चीफ मिनिस्ट्री से रिजाइन कर देती है क्योंकि BJP ने अपना सपोर्ट पीछे हटा लिया था। अब अगस्त 2018 को मेन एंट्री होती है सत्यपाल मलिक की, वो जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर बनकर आते हैं। नवंबर 2018 को महबूबा मुफ्ती एक ट्वीट करती है कि उन्हें सरकार बनाने के लिए 56 MLAs का सपोर्ट मिल चुका है, 12 कांग्रेस से और 15 नेशनल कॉन्फ्रेंस से। लेकिन दूसरी तरफ सजद भी कहते हैं कि उन्हें भी सरकार बनाने के लिए MLAs का सपोर्ट मिल चुका है। अब महबूबा और सजद दोनों के पास सरकार बनाने के लिए MLAs का सपोर्ट है, तो आखिरकार सवाल ये उठता है कि सरकार बनाए कौन। इस सिचुएशन में गवर्नर सत्यपाल मलिक यहाँ पर फैसला लेते हैं स्टेट असेंबली को डिसॉल्व करने का। इस चीज़ के लिए सत्यपाल मलिक की काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया जाता है। रिप्लाई में मलिक कहते हैं कि सरकार सोशल मीडिया पर ट्वीट करने से नहीं बनती। महबूबा मुफ्ती कहती है कि उन्होंने गवर्नर से संपर्क करने की कोशिश की थी और अपना लेटर फैक्स करने की भी कोशिश की थी, लेकिन ये सफल नहीं रहा। इस पर सत्यपाल मलिक कहते हैं कि ईद का समय था, फैक्स ऑपरेटर को तो छोड़ो, उनका कुक भी काम पर नहीं था।
ये सुनने में तो काफी फनी लगता है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है वो ही जानते हैं। अब रिसेंट इंटरव्यू में करण थापर ने सत्यपाल मलिक से इसके बारे में पूछा तो सत्यपाल मलिक ने कहा कि असेंबली को डिसॉल्व करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अब जम्मू एंड कश्मीर पर प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाता है। इसका मतलब यह था कि अब जम्मू एंड कश्मीर पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ चुका था। और ऐसा होने के 2 महीने के बाद ही 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला होता है। एक मारुति इको की गाड़ी जिसमें 300 किलो से ज़्यादा एक्सप्लोजिव भरा हुआ था, वो एक बस को जाकर टक्कर मार देती है और देखते ही देखते 40 से ज़्यादा जवान शहीद हो जाते हैं। सभी एजेंसीज जानती थी जे मोहम्मद टेरिटरी कमांडर मुदासिर अहमद खान के बारे में, जिसे बाद में पूरे पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड आइडेंटिफाई किया गया था। 78 व्हीकल्स की एक अनयूजली लो कॉन्वे सड़क से ट्रेवल कर रही थी, जिसमें 2500 से ज़्यादा CRPF के पैदलर्स थे जो जम्मू टू श्रीनगर की ओर जा रहे थे। इतनी बड़ी कॉन्वे कभी भी सड़क से ट्रेवल नहीं करती, इसलिए CRPF ने होम मिनिस्ट्री से 5 हवाई जहाज की डिमांड की थी, लेकिन होम मिनिस्ट्री ने हवाई जहाज देने से मना कर दिया था। CRPF के इस रूट में 8 से 10 लिंक रोड थी जिन्हें सेफ और सिक्योर नहीं किया गया था, क्योंकि इस रूट से 2500 से ज़्यादा जवान जाने वाले थे, इसलिए इसे सेफ और सिक्योर करना काफ़ी ज़रूरी था। जो भी लिंक रोड थे वो अनमैन्ड, all of them, almost लिंक रोड थे कुछ around 8-10 8-9 लिंक रोड जी। वो अनमैन्ड। सत्यपाल मलिक आगे कहते हैं कि जब मैंने ये बात PM से कही कि ये हादसा हमारी वजह से हुआ है, तब PM ने मुझसे कहा कि तुम अभी चुप रहो सत्यपाल। सत्यपाल मलिक कहते हैं कि मैं समझ चुका था कि अब ये पूरा ब्लेम पाकिस्तान पर डाला जाने वाला है और प्रधानमंत्री अपनी इमेज सेव करने में थे। करण थापर सत्यपाल मलिक से कहते हैं कि क्या ये सरकार की चालू पॉलिसी थी कि पूरा ब्लेम पाकिस्तान पर डाल दिया जाए, जिससे हमें इलेक्शन में भी फायदा मिलेगा और क्रेडिट भी मिलेगा। सत्यपाल मलिक कहते हैं यस। So what you're saying मुझे is लग both गया the था, Prime मैं Minister आपसे शेयर कर सकता जी। हूँ, मुझे लग गया था कि अब ये सारा ऑनर्स पाकिस्तान की तरफ जाना है, तो चुप रहिए। मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान एग्जैक्टली एंड वी विल गेट क्रेडिट Yes. एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन। एग्जैक्टली सोचने वाली बात है दोस्तों, जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री इलेक्शन में फायदा लेने की सोच रहे थे, अपनी इमेज सेव कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ देश के 40 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए थे। इसलिए किसी ने सच ही कहा है कि राजनीति सबसे कुत्ती चीज है। आगे सत्यपाल मलिक कहते हैं कि प्रधानमंत्री को करप्शन से ज्यादा कोई नफरत नहीं है, लेकिन एक तरफ तो प्रधानमंत्री कहते हैं न खाऊंगा और न खाने दूंगा, लेकिन देखा जाए तो बीते 70 सालों में जितना करप्शन हुआ है उसका 10 गुना इन 9 सालों में हो गया है। आगे सत्यपाल मलिक करण थापर से कहते हैं कि RSS के राम माधव उनसे मिले थे जब वो गवर्नर थे, उन्होंने उनको एक ठेका देने के लिए 300 करोड़ की पेशकश की थी। और अंत में सत्यपाल मलिक द वायर के सीनियर एडिटर आफ्ताब खानम से कहते हैं कि अगर 2024 में देश का प्रधानमंत्री नहीं बदला गया तो देश पूरा बिक जाएगा। और अगर लोग नहीं खड़े हुए और उन 24 में सरकार को नहीं बदला तो देश पूरा बिक जाएगा। इसके बारे में आपकी क्या सोच है, कमेंट में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच। Spent all my life holding all of it closely. I played it